राधे राधे दर्शकों, मैं आपका अपना राहुल पुरी एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए रोचक तथ्य निकाल कर लाता हूँ और हमारे हिंदू समाज में किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाता है, किस भगवान की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा कैसे करें, ज्योतिष में किस तरीके से हमारे को आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा ग्रह हमें कितनी ताकत देता है, कौन सी राशि हम पे क्या प्रभाव डालती है, किस मंत्र का जाप करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न। हमारे हिंदू समाज के अंदर दाह संस्कार क्यों किया जाता है? सवाल इंटरेस्टिंग था, जवाब भी ढूंढना इंटरेस्टिंग लगा मुझे और मैंने ढूंढा। देखिए, ये जो भी दाह संस्कार का प्रकरण है हमारे समाज के अंदर, वो गरुड़ पुराण से लिया हुआ है। श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण के अंदर साफ साफ उल्लेख किया हुआ है कि किस प्रकार हमें एक पार्थिव शरीर को रखना चाहिए, किस प्रकार हमें एक पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करना चाहिए, किस प्रकार हमें उसका रखरखाव करना चाहिए जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यही नहीं, गरुड़ पुराण के अंदर ये भी उल्लेख हो रखा है कि अगर आप किसी प्रकार के अपने जीवन में गलती करते हो तो उसका क्या प्रभाव मृत्यु के बाद आपको मिलेगा, या किस प्रकार आपके जीवन में मृत्यु के बाद आपको चीजों को देखना पड़ेगा, और जीवन में जो गलतियां आपने करी हैं वो मृत्यु के बाद आपके साथ क्या क्या फल देंगी, वो सब गरुड़ पुराण के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेतकल्प अध्याय में ये क्लियरली उल्लेख किया हुआ है कि आपके जीवन में जब मृत्यु आपके समीप आएगी तो आपको किस प्रकार का एहसास होगा, आपके शरीर में किस प्रकार की वाइब्रेशंस आएंगी, आपको क्या महसूस होगा, और जब आप अपने शरीर को देखेंगे टूटता हुआ तो आपको मदद के लिए, जब आप किसी से मदद मांगेंगे तो आप उससे मदद तक नहीं मांग पाएंगे। ये गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प अध्याय के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है। शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी उसके अंदर प्रेतकल्प अध्याय में लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, कल तिल का प्रयोग किया जाता है, कुशा का प्रयोग किया जाता है। तिल जो कि कहा जाता है कि कृष्ण जी के पसीने से उत्पन्न हुई चीज है, इसलिए शुद्ध माना जाता है। और कुशा को कृष्ण जी के रोमों से कंपेयर किया गया है। वैसे कुशा को 3 भाग में देखा जाता है। उसका मूल भाग को ब्रह्मा कहा जाता है, मध्य भाग को विष्णु और अग्र भाग को महेश कहा जाता है, इसलिए इतना शुद्ध माना जाता है कुशा और तिल को। और गोबर से लीपे हुए जो फ्लोर के ऊपर पार्थिव शरीर को रखना चाहिए, ये भी उसके अंदर उल्लेख है। ऐसा क्यों? इसका भी बहुत बड़ा कारण है। अगर ये चीजें आप पार्थिव शरीर के साथ नहीं करते हैं तो जो आसपास आत्माएं घूम रही हैं या बुरी शक्तियां जो आसपास हैं, वो उस शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। यही नहीं, प्रकल्प अध्याय में इस चीज का उल्लेख है कि जब आपके समीप मृत्यु आती है या आप जीवन में कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आपको आपके शरीर से आपकी आत्मा को लेने के लिए जो यमदूत आते हैं वो आपको कैद कर कर लेके जाते हैं, और उस समय वो आपको इतना कष्ट देते हैं जो असहनीय होता है। आपके शरीर से आपके प्राण निकलने वाले होते हैं, मगर आप इतने विचलित हो जाते हैं कि मदद के लिए आप किसी को बुला नहीं पाओगे, आपका दम घुटेगा और फिर अचानक आपके प्राण निकल जाएंगे। और यही नहीं, फिर उसके बाद यमदूत यमलोक तक लेके जाएंगे और फिर यमराज आपको ये देखने के लिए वापस मृत्यु लोक पे भेजेगा कि जाओ भाई और देखो आपके शरीर के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तब वहां पे जब आपके शरीर को आप अपने सामने देखोगे और फिर आप दोबारा पुनः आपका आत्मा कोशिश करेगी कि मैं अपने शरीर के अंदर प्रवेश करूं, तब आपको यमदूत वहां पर रोकेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकल्प अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण हमारा एक बहुत ही प्राचीनतम पुराण है, जिसके अंदर मृत्यु के बाद की सारे उल्लेख लिखे हुए हैं। अगर आप चोरी करते हो तो आपके साथ क्या होगा, अगर आप किसी के साथ अन्याय करते हो तो आपके साथ क्या होगा। आपने अपने जीवन में एक छोटी सी भी गलती करी है ना, तो आपको उसका फल तो मृत्यु के बाद भोगना ही भोगना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो कोशिश करें। देखिए, आज के जीवन में मैं मानता हूँ सेल्स में बहुत लोग होंगे,
अपने जीवन दिनचर्या में काफ़ी जगह आप लोग झूठ बोलते होंगे। गरुड़ पुराण को वाकई में जब मैं पढ़ रहा था दोस्तों, तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या इतनी छोटी गलती पे इतनी बड़ी सजा मिलती है हमें यमलोक के अंदर। तो दोस्तों मेरा तो बड़ा सिंपल सा सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं तो हमें उसके एवज में कोई ना कोई पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग कोई गलती दोहराते हो अपने जीवन के अंदर, किसी के साथ आपने बुरा कर दिया है, तो आपने अगर एक व्यक्ति के साथ बुरा किया है तो कम से कम 5 लोगों के साथ आप पुण्य का काम करिए, तो हो सकता है कि हमारे कर्म यहाँ पे बैलेंस हो जाए। मेरा मानना तो यही है पर्सनली। बाकी गरुड़ पुराण में और भी बहुत सी जानकारियाँ थी, अभी हमारे पास समागम है। हम इस वीडियो के अंदर नहीं, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा मैं गरुड़ पुराण के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस चीज़ से कैसी कैसी प्रकार की सजाएं मिलती हैं। और लाइफ के अंदर हमेशा आप अच्छे कर्म करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के कार्य कीजिए, ताकि मृत्यु के बाद आपको दुख ना झेलना पड़े। इस प्रकार ही आपका जीवन सुख में आपने यहाँ पे बिताया मृत्यु लोक पे, और उसके बाद आप फिर अच्छा, ये भी गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आप अगर अच्छे कर्म करते हैं तो आप जीवन मृत्यु के इस फेर से बाहर हो जाते हैं, फिर किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं रहता, आपको मृत्यु लोक पर दोबारा जन्म नहीं लिया जाता है और आप स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। खैर, जो हमारा वीडियो का मेन सवाल था कि क्यों हिंदू समाज के अंदर किया जाता है, तो वो गरुड़ पुराण से हम लोगों को पता चलता है कि किस प्रकार हिंदू समाज के अंदर ये किया जाता है। मगर मैं आपको बता दूं कि अंतिम संस्कार की जो तरीके हैं वो 4 से 5 तरीके के अंतिम संस्कार होते हैं। जैसे मम्मीकरण होता है, गुफा में रखना होता है, पारसी अंतिम संस्कार होता है, दफनाना होता है, और जो हमारा दाह संस्कार होता है। तो ये जो जितने भी प्रकार के मैंने आपको अंतिम संस्कार के तरीके बताए हैं, ये हर जगह की भौतिक परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। खैर, हमारा जो ये सवाल था, जो मेरे से एक शुभचिंतक ने पूछा था कि हमारे अंतिम संस्कार क्यों करते हैं, दाह संस्कार क्यों किया जाता है, तो दाह संस्कार का गरुड़ पुराण में ये उल्लेख है कि पार्थिव शरीर और आत्मा के बीच के संबंध को तोड़ने के लिए दाह संस्कार का प्रकरण किया जाता है, ताकि उस आत्मा को उस पार्थिव शरीर के साथ किसी भी प्रकार का मोह ना बचे। जब वो पार्थिव शरीर नष्ट होके किसी न किसी नदी में प्रवाहित हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उस आत्मा के पास कोई घर नहीं बचेगा वापिस आने के लिए, ताकि उनके बीच में दोबारा से एक संबंध ना बने, क्योंकि वो संबंध फिर जीवन के लायक संबंध नहीं होता, फिर वो किसी और दिशा में संबंध चला जाता है। तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि कितने प्रकार के अंतिम संस्कार होते हैं और कौन कौन सी पद्धतियों के अंदर होते हैं। बहुत जल्द मैं वो वीडियो आप लोगों के लेकर समक्ष हूँगा। और फिर से मैं कहता हूँ, अपने जितने भी सवाल हों आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको छोड़ें, और अपने लाइफ से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 24/7 मेरी सेवाएं उपलब्ध हैं नीचे दिए जा रहे नंबरों पे, और मेरी मेल आईडी पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, आपका यूट्यूब, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को साझा कर सकते हैं। और अपने ध्यान रखें एक बात को, कोई भी मन के अंदर सवाल हो हमारे धर्म को लेकर, प्लीज़ मुझे बताएं। मुझे टॉपिक्स की आवश्यकता है। जब तक मुझे आगे की लाइन लेंथ नहीं मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें कहाँ से लाऊंगा। अपने सवालों को मेरे आगे रखें, फिर उनके जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। राधे राधे।